नारायण देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए नारद जी ने बताया था कि किस प्रकार कार्तिक में तुलसी पूजा का क्या महत्व है, कार्तिक मास में मंदिर के अंदर ध्वजा लगाने का क्या महत्व है। ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये सभी सन्मार्ग पर चलकर हमें मोक्ष दिलाने वाले कार्य हैं। इसलिए कार्तिक मास में सभी भाव के साथ भगवान की भक्ति करें। तो सूत जी कहते हैं कि जो व्रत करने वाले हैं और जो उद्यापन करने में असमर्थ है, पूरे उद्यापन में तो बहुत सा धन भी लगता है, और जो असमर्थ है उद्यापन पूर्ण नहीं कर सकते, उस व्रत की पूर्णता के लिए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो गाय का पूजन करें। यदि गाय भी न मिले तो पीपल और वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उससे भी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो ऋषि ने कहा कि आपने पीपल और वट वृक्ष को गाय और ब्राह्मण के समान बताया है। वे वृक्ष पूज्य कैसे बने, पीपल का वृक्ष पूजनीय कैसे है, वट वृक्ष पूजनीय कैसे है, वो कृपा हमें बताए। तो सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान है और वट वृक्ष रुद्र के समान है। पलाश का वृक्ष ब्रह्मा के समान है। इसलिए मनुष्यों द्वारा इनका दर्शन करना, स्पर्श करना, ये सब पाप नाशक है तथा दुखी, विपत्ति, व्याधि और कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए पीपल और वट वृक्ष की सेवा अवश्य करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये वृक्ष कैसे बने, इनका स्वरूप वृक्ष के अंदर कैसे आया, वो कृपा हमें बताने की कृपा करें। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पीपल का वृक्ष विष्णु के समान है, वट वृक्ष रुद्र के समान है, पलाश वृक्ष ब्रह्मा जी के समान है, ये कैसे हुआ। तो सूत जी ने कहा कि एक बार शिव जी और पार्वती को सुरत करते हुए देखकर ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने विघ्न उपस्थित किया। तब सुरत के सुख में बाधा पड़ने के कारण माता पार्वती क्रोधित हो गई। थोड़ी आवाज कम करें, परिक्रमा करने वाले आवाज कम करें। तो मां पार्वती बहुत क्रुद्ध हुई और देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती ने कहा कि कीड़े मकोड़े तक सुरत के सुख को जानते हैं
और तुमने मेरे उस सुख में बाधा डाली है, इसलिए तुम सभी वृक्ष बन जाओ। तो सूत जी ने कहा कि इस प्रकार माता के क्रुद्ध होने पर जो श्राप दिया गया था, उसे ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर वृक्षत्व को प्राप्त हो गए। भगवान विष्णु गया में पीपल के रूप में उपस्थित हुए और भगवान शंकर प्रयाग में अक्षय वट के रूप में प्रकट हुए। तो ऋषि ने कहा कि पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन क्यों नहीं पूजते? रविवार के दिन न स्पर्श करते हैं, न जल चढ़ाते हैं, तथा शनिवार के दिन स्पर्श करना क्यों आवश्यक बताया गया? यह कृपा विस्तार से बताने की कृपा करें। तो सूत जी ने कहा कि समुद्र मंथन के समय जो रत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें जितने भी रत्न आए वो सभी देवताओं ने ले लिए। फिर उन्होंने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को दे दिया। लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी रूप में ग्रहण किया। तब उन्होंने विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि सनातन धर्म के अनुसार आप छोटी से पहले बड़ी बहन अर्थात लक्ष्मी, जो मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रा भी है, आप उसको ग्रहण करें। क्योंकि जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होती, छोटी की शादी सनातन धर्म के अनुसार नहीं की जाती। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले मेरी बड़ी बहन को आप स्वीकार करें। तो लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने उद्दालक ऋषि को लक्ष्मी दे दी और भगवान विष्णु के अनुरोध से उद्दालक ऋषि ने उसको स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मी तो बहुत सुंदर है, लक्ष्मी को सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी बहुत कुरूप है। जहां अलक्ष्मी हो जाती है वहां हमेशा कलह, झगड़े, रोग इत्यादि होते हैं। तो अलक्ष्मी बड़े स्थूल शरीर की है, बहुत भारी शरीर है, विशाल मुख है, रात्रि के समान काली है, लाल नेत्र हैं, पीले केश हैं। तो भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार उद्दालक ऋषि ने अलक्ष्मी को अंगीकार किया और अपने आश्रम में उसको ले गए। और उनका आश्रम, ऋषियों का आश्रम तो हमेशा भगवान की भक्ति से युक्त होता है। वहां पर हवन इत्यादि होते रहते हैं, मंत्र जाप होते रहते हैं, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है। और जब लक्ष्मी ने यह सब कुछ देखा तो व्याकुल हो गई, क्योंकि जहां वेद मंत्रों की ध्वनि होगी, जहां यज्ञ हवन इत्यादि होंगे, जहां शुभ कर्म होंगे, वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती है। तो बड़ी व्याकुल हो गई। तो लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, यहां तो वेद ध्वनि होती है, यहां तो हवन इत्यादि होते रहते हैं, यहाँ का वातावरण तो सुगंधित है, ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, मैं यहां पर नहीं रह सकती। उद्दालक जी ने कहा कि तुम यहां क्यों नहीं रहना चाहती हो, बताओ तुम्हारे रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि जहां वेद ध्वनि, अतिथियों की पूजा, यज्ञ, दान, ये शुभ कर्म होते हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती।
जहां उत्तम, नीति कुशल, धर्म युक्त, सत्य बोलने वाले रहते हो, जहां गुरु का आदर सम्मान होता हो, जहां देवताओं की पूजा होती हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां पराय द्रव्य का अपहरण करने वाला हो, जो पर स्त्रियों में रति रखने वाले लोग हों, जो मद्यपान करने वाले हों, जहां पर वृद्धों का, सज्जनों का, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहां रहती हूं। सूत जी ने कहा कि दरिद्रा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि तो बहुत परेशान हुए, दुखी हुए और बोले कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान ढूंढूंगा, तुम घबराओ मत। फिर उद्दालक ऋषि ने लक्ष्मी से कहा कि अब मैं तुम्हारे आवास योग्य स्थान को ढूंढकर जब तक न लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष पर रहो। मैं तुम्हारे लिए एक तुम्हारे योग्य स्थान ढूंढने के लिए जा रहा हूं और जब तक मैं वापस न आऊं इस वृक्ष पर रहना, पीपल के वृक्ष पर। उद्दालक ऋषि ऐसा कहकर चले गई और लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर प्रतीक्षा करती रही, परंतु फिर उसे मुनि के दर्शन नहीं हुए, अर्थात उद्दालक ऋषि ने उसको त्याग दिया। जो मनुष्य उद्दालक ऋषि के त्यागने पर वो बहुत दुखी हुई और जब उन्होंने देखा कि काफी दिनों तक उसके पति नहीं आए तो वो रोने लगी। उसका रुदन वैकुंठ तक पहुंच गया और जब वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने अपनी बहन का रुदन सुना तो भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बहन पति के द्वारा त्याग दी गई है और वो बहुत दुखी है, इसलिए यदि मैं आपको प्रिय हूं, यदि आप मेरा हित करना चाहते हैं तो आप चलकर उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी को साथ लेकर लक्ष्मी के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए इस प्रकार कहा कि हे लक्ष्मी, तुम सदैव इस पीपल के वृक्ष पर ही रहो, यह मेरा ही अंश है, इसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूं। जो गृहस्थी प्रति वर्ष यहाँ आकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन सदा निवास करेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च के दिन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रयत्न पूर्वक पूजा की जाया करेगी। शनिवार के दिन सब लोग इस वृक्ष को स्पर्श करेंगे। इस दिन मैं लक्ष्मी सहित यहां पर निवास करूंगा। तो शनिवार को भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं। ब्रह्मकूर्च व्रत में शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को स्नान कराएंगे, चंदन आदि चढ़ाएंगे, पीपल की पूजा करेंगे, पीपल की प्रदक्षिणा करेंगे, हे ज्येष्ठा, उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी की पूजा होगी। पीपल का वृक्ष मूल में ब्रह्मा का रूप, मध्य में विष्णु का रूप और अग्रभाग में शिव रूप है, इसलिए पीपल को नमस्कार किया जाता है। यह कहते हुए पीपल की पूजा और स्पर्श शनिवार के दिन करना चाहिए, अन्य वारों में पीपल का स्पर्श करने वाला मनुष्य दरिद्री होगा। जो लोग पीपल की पूजा करेंगे मैं उन्हें उत्तम गति प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए।
सूत जी बोले कि जो मनुष्य इस वृतांत को, इस कथा को पवित्र हृदय के साथ सुनता है अथवा सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकाश्रम की यात्रा का फल प्राप्त करता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना न मुझे तड़ पाया करो, मंदिर में रहते, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में हो भगवन, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम,
मैं दीन हूँ दीना, नाथ हो तुम सुख दुख में सबके, साथ हो तुम सुख दुख में सबके, साथ हो तुम मिलने की चाह खामोश करे, मिलने की चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कि वन वन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नागन दैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, नाथ हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, नाथ हो भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होते अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की,
आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित